एक्सरसाइज 8.3 का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित का मान निकालिए। फर्स्ट नंबर में है साइन 18 डिग्री बाई कॉस 72 डिग्री। तो चलिए इसको हम लोग हल करते हैं। साइन 18 डिग्री बाई कॉस 72 डिग्री इक्वल टू, इसको हम लोग पहले बदल देंगे, साइन 90 डिग्री माइनस 72 डिग्री बाई हो जाएगा कॉस 72 डिग्री इक्वल टू, देखिए साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू होता है कॉस थीटा। ये बदल जाएगा, कॉस थीटा की जगह पर 72 है, 72 डिग्री हो जाएगा बाई कॉस 72 डिग्री। तो ये कट गया, बराबर हो गया 1। यही हो गया आंसर। सेकंड नंबर है tan 26 डिग्री बाई कॉट 64 डिग्री। तो इसका मान बदलना है हम लोगों को। तो यहाँ पर हो जाएगा tan 26 डिग्री को हम लोग बदल देंगे tan 90 डिग्री माइनस 64 डिग्री। जब 90 डिग्री में 64 घटाएंगे तो 26 बचेगा, 90 में 64 घटाएंगे तो 26 बचेगा। अब बटे हो जाएगा नीचे में जो है कॉट 64 डिग्री जो का त्यों। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर tan 90 डिग्री माइनस 64 डिग्री बदल जाएगा कॉट 64 डिग्री में, कॉट 64 डिग्री। अब बाई हो जाएगा कॉट 64 डिग्री। अब दोनों कैंसिल हो जाएगा, इक्वल टू 1 हो जाएगा। थर्ड नंबर में है cos 48 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री। तो चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। यहाँ पर cos 48 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री इक्वल टू हो जाएगा, फर्स्ट नंबर इसको cos 48 डिग्री को हम लोग 90 डिग्री घटाव के रूप में लिखेंगे। cos 90 डिग्री माइनस 42 घटाएंगे तो 48 बचेगा। 42 जब घटाएंगे, 90 में 42 घटाएंगे तो 48 बचेगा, और घटाव हो जाएगा यहाँ पर साइन 42 डिग्री। देखिए अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, cos 90 डिग्री घटाओ थीटा बराबर साइन थीटा। साइन थीटा, थीटा की जगह पर 42 है तो यही रह जाएगा, माइनस साइन 42 डिग्री। अब देखिए यानी यहाँ पर हो जाएगा साइन 42 डिग्री में साइन 42 डिग्री घट जाएगा तो बराबर हो जाएगा 0। ये हो गया हमारा आंसर। फोर्थ नंबर है कॉसेक 31 डिग्री माइनस सेक 59 डिग्री, यानी कॉसेक 31 डिग्री में सेक 59 डिग्री घटाने पर क्या होता है, इसका हल करते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर कॉसेक 31 डिग्री माइनस, यहाँ पर हम लोग इसको बदलते हैं सेक 90 डिग्री और माइनस 90 में कितना घटाएंगे, जो 59 बचेगा तो 31 डिग्री। 31 डिग्री घटा दिए हम लोग। अब देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, कॉसेक 31 डिग्री यानी 31 डिग्री घटाओ सेक 90 डिग्री माइनस 30 डिग्री इक्वल टू कॉसेक 31 डिग्री। देखिए यहाँ पर हो जाएगा कॉसेक 31 डिग्री, यहाँ पर ये सूत्र पर बैठ गया, सेक 90 घटाओ 31 डिग्री बराबर कॉसेक 31 डिग्री। अब देखिए यहाँ पर कॉसेक 31 डिग्री में कॉसेक 31 डिग्री घट जाएगा, बराबर 0 हो जाएगा, यानी इसका मान आ गया 0। 8.3 का सेकंड क्वेश्चन है, दिखाइए कि फर्स्ट नंबर tan 48 डिग्री इंटू tan 23 डिग्री इंटू tan 42 डिग्री इंटू tan 67 डिग्री इक्वल टू 1। tan 48 डिग्री इंटू tan 23 डिग्री इंटू tan 42 डिग्री इंटू tan 67 डिग्री इक्वल टू 1 दिखाना है। तो चलिए हम लोग क्या करेंगे, बाएं तरफ से चलते हैं, बाएं तरफ से 1 हम लोगों को प्राप्त करना है। तो फ्रॉम LHS, फ्रॉम LHS चलिए यहाँ पर लेते हैं हम लोग tan 48 डिग्री और इस tan 42 डिग्री को यहाँ ले आते हैं, tan 42 डिग्री इंटू tan 23 डिग्री इंटू tan 67 डिग्री। चलिए उसके बाद अब हम लोग क्या करेंगे, ये tan को यहाँ पर रहने देते हैं, tan 48 डिग्री, और इस tan को हम लोग इंटू tan 42 को 90 डिग्री और माइनस 48 डिग्री लिखते हैं। देखिए यहाँ पर 42 डिग्री, tan 42 डिग्री को tan 90 डिग्री घटाओ
48 डिग्री के रूप में लिखा जाएगा, क्योंकि 90 में 48 घटाने पर 42 ही बचता है। और फिर ये वाला जो है tan 23 डिग्री जो का त्यों, और फिर इसको हम लोग क्या करेंगे, tan 67 डिग्री को 90 डिग्री और -23 डिग्री लिखते हैं। तो 90 में 23 घटाएंगे तो 67 बचेगा ही। तो ये देखिए, अब हम लोग यहाँ क्या देख रहे हैं, tan 48 डिग्री जो का त्यों, और जब tan 90 डिग्री -48 डिग्री है तो ये सूत्र पर जब हम बैठाएंगे तो tan 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू हो जाएगा cot थीटा, cot 48 डिग्री। चलिए ठीक है, और यहाँ पर tan 23 डिग्री जो का क्या रह गया, लेकिन जब tan 90 डिग्री -23 डिग्री है, इसको जब हम लोग सूत्र में बैठाएंगे तो ये हो जाएगा cot 23 डिग्री इंटू cot 23 डिग्री। अब चलिए देखिए क्या होता है, tan 48 डिग्री इंटू cot 48 डिग्री, tan थीटा इंटू cot थीटा इक्वल टू होता है 1, और गुणा हो जाएगा फिर इधर देखिए tan 23 डिग्री इंटू cot 23 डिग्री, यानी tan थीटा इंटू cot थीटा इक्वल टू 1 हो गया, इक्वल टू हो गया 1। देखिए ये 1 हो गया, इसका मतलब इतना बाएं तरफ का जो है दाएं तरफ के बराबर हो गया, इसलिए LHS इक्वल टू RHS प्रूव्ड हो गया, ये दिखा दिया गया। सेकंड नंबर का सेकंड नंबर है cos 38 डिग्री इंटू cos 52 डिग्री माइनस sin 38 डिग्री इंटू sin 52 डिग्री इक्वल टू 0। तो चलिए हम लोग सबसे पहले इसको इतना बराबर 0 दिखाना है। बाईं तरफ से जो है हमारा cos 38 डिग्री इंटू cos 52 डिग्री माइनस sin 38 डिग्री इंटू sin 52 डिग्री इक्वल टू 0 दिखाना है, दाहिनी तरफ पहुंचना है। चलिए हम लोग लेते हैं फ्रॉम LHS, बाएं तरफ से चलते हैं, फ्रॉम LHS बाएं तरफ से। तो यहाँ पर जो हमारा है वो है cos 38 डिग्री इंटू cos 52 डिग्री माइनस sin 38 डिग्री इंटू sin 52 डिग्री। तो चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर इसको हम लोग चेंज करते हैं। देखिए यहाँ पर लिखते हैं cos 90 डिग्री और माइनस 90 में कितना घटाएंगे, जो 38 बचेगा, तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 10 में 8 घट गया 2 और 8 में 3 घट गया 5, यानी 52 डिग्री। देख लीजिए, तो 90 में 52 घटाएंगे क्या बचेगा, 38 डिग्री बच जाएगा। ये हमारा हो गया इस तरह का 90 डिग्री घटा 52 डिग्री, और गुना cos, फिर यहाँ पर हम लोग लिखेंगे, क्या लिखेंगे यहाँ पर 52 डिग्री है तो इसको 90 डिग्री और घटाओ कितना, 90 में घटाएंगे जो 52 बचेगा तो 38 डिग्री घटाएंगे। अब यहाँ पर माइनस sin 38 डिग्री जो का त्यों इंटू sin 52 डिग्री जो का त्यों। चलिए बराबर हो जाता है, इसको हम लोग सूत्र पर बैठाते हैं, cos 90 डिग्री माइनस थीटा, थीटा में 52 डिग्री, तो sin 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू cos 90 डिग्री माइनस 52 डिग्री इक्वल टू, या cos 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू sin थीटा। sin थीटा का मतलब यहाँ हो गया 52 डिग्री, और इंटू cos 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू sin थीटा, तो sin 38 डिग्री इक्वल माइनस sin 38 डिग्री इंटू sin 52 डिग्री। देखिए दोनों तरफ समान है, sin 52 डिग्री इंटू sin 38 डिग्री है, इधर भी sin 52 डिग्री इंटू sin 38 डिग्री है, बराबर हो गया 0। इसलिए LHS इक्वल टू RHS, ये हमारा प्रूव्ड हो गया। तीसरा प्रश्न है, यदि tan 2a इक्वल टू cot a माइनस 18 डिग्री, जहां 2a एक न्यून कोण है, तो a का मान ज्ञात कीजिए। चलिए हम लोग यहाँ देखते हैं क्या दिया है, यहाँ दिया है कि क्या दिया है, तो tan 2a इक्वल टू cot a माइनस 18 डिग्री, ये दिया हुआ है। देखिए अब क्या हो जाएगा, यहाँ पर इसको हम लोग tan 2a जो दिया हुआ है, इसको हम लोग cot 90 डिग्री माइनस 2a लिख सकते हैं एकदम आसानी से, क्योंकि
टेन 90 डिग्री कॉट 90 डिग्री माइनस 2a इक्वल टू टेन 2a होता है। इसलिए हम लोग इसको टेन 2a की जगह पर कॉट 90 डिग्री माइनस 2a लिख सकते हैं। कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू टेन थीटा, तो थीटा की जगह पर 2a है तो टेन 2a हो गया इक्वल टू कॉट a माइनस 18 डिग्री। अब देखिए यहाँ कॉट और यहाँ कॉट, कॉट में जितना डिग्री है कॉट में उतना ही डिग्री बराबर हो सकता है। कॉट में ऐसा नहीं होगा कि कॉट 10 डिग्री बराबर कॉट 20 डिग्री, इस तरह नहीं होगा। कॉट 10 डिग्री है तो कॉट 10 डिग्री ही होगा, तभी बराबर होगा। कॉट में समान डिग्री होगा, थीटा का मान बराबर होगा, तभी कॉट में बराबर होगा। तो यहाँ जो है कॉट 90 डिग्री माइनस 2a इक्वल टू कॉट ए माइनस 90 डिग्री है। इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों बराबर है, इसलिए यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा 90 डिग्री माइनस 2a इक्वल टू a माइनस 18 डिग्री, इस तरह का। अब देखिए इसमें क्या करेंगे हम लोग, ये माइनस 18 को इस पार ले आते हैं यहाँ पर, यहाँ हो जाएगा 90 डिग्री और प्लस हो जाएगा, वहाँ माइनस था इधर प्लस हो जाएगा 18 डिग्री इक्वल टू ये माइनस 2a को दाहिनी ओर ले जाएंगे, यहाँ पर a है और ये माइनस 2a आ जाएगा प्लस 2a हो गया यहाँ पर। और देखिए 90 डिग्री में 18 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 108 डिग्री और बराबर हो जाएगा 2a एंड 1a हो जाएगा ये 3a। अब देखिए ये 3 से कट जाएगा, 3 तिया 9 3 छके 18, देखिए तो 36 डिग्री हो गया, इसलिए a इक्वल टू हो जाएगा 36 डिग्री। यही हो गया हमारा आंसर। चौथा नंबर सवाल दिया हुआ है, यदि tan a इक्वल टू कॉट b तो सिद्ध कीजिए कि a प्लस बी इक्वल टू 90 डिग्री। यदि यदि tan a बराबर कॉट b हो जाता है तो बता दीजिए, सिद्ध कर दीजिए, दिखा दीजिए कि a प्लस बी बराबर 90 डिग्री होगा। तो चलिए दिया क्या है यहाँ पर हम लोग लिखते हैं। पहले देखिए दिया क्या है, दिया है कि चलिए tan a इक्वल टू कॉट b, तो ये हम लोग जानते हैं कि tan a जो होगा ये कॉट 90 डिग्री और माइनस a, देखिए कॉट 90 डिग्री माइनस a इक्वल टू tan a होगा। तो ये tan a को जब हम कॉट में बदलेंगे तो हो जाएगा 90 डिग्री माइनस a इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पर कॉट b हो जाएगा, देख लीजिए। तो कॉट 90 डिग्री माइनस a, देखिए यहाँ थीटा का मान और कॉट यहाँ भी थीटा का मान, मतलब कॉट में थीटा जब तक बराबर नहीं होगा तो ये बराबर हो ही नहीं सकता है। कॉट में ऐसा नहीं होगा कि कॉट 10 डिग्री बराबर कॉट 20 डिग्री, इस तरह नहीं होगा। जब भी होगा तो कॉट 20 डिग्री बराबर कॉट 20 डिग्री ही होगा, कॉट 50 डिग्री बराबर कॉट 50 डिग्री, कॉट 60 डिग्री बराबर कॉट 60 डिग्री ही होगा। अर्थात यहाँ कॉट 90 डिग्री माइनस a इक्वल टू कॉट b दिया हुआ है, इसका मतलब ये जो थीटा का मान है दोनों में बराबर होगा, इसलिए 90 डिग्री माइनस a इक्वल टू b हो जाएगा। और अब ये माइनस a को इस पार ले आ जाएगा, यानी हो जाएगा 90 डिग्री इक्वल टू, यानी ये माइनस a इस पर आकर के प्लस हो जाएगा, प्लस a और ये प्लस b, देखिए इस तरह। इसलिए इसको हम लोग डायरेक्ट इस तरह लिख सकते हैं a प्लस बी इक्वल टू 90 डिग्री, सीधा सीधी ये हो गया हमारा प्रूव्ड।